अमरेंद्र कुमार झा रिटायर्ड इंजीनियर, बोकारो स्टील प्लांट, फाउंडर खुशहाल बोकारो। आज आपको एक अद्भुत, जो लोग अपने अपने गांव में खेत खलिहान बगान जंगल वगैरह था और अनेक तरह के पौधे देखते थे और आनंद लेते थे, उसी दुनिया में फिर आज हम पहुँचे हैं। ठीक सटे हुए मनोरम गोमदीडी मूर्ति टाट से उत्तर और काला पत्थर के बीच में और गरगा से सटे हुए सेक्टर 11 के सामने में ये है। भूदेव हमारे साथ काम करता है और खुशहाल बोकारो का बहुत बड़ा प्रभारी है केंद्र का, और वही उसी के ये ज़मीन है जहाँ गरगा के ठीक बगल में, गरगा के सामने ये खेत है और चारों तरफ जंगल है। और ये चूँकि वहाँ गांव से इधर उत्तर एक तालाब है और तालाब ही इतना बड़ा है कि अगर उसको बना दिया जाए तो बहुत ही बड़ा माने आर्थिक रूप से संपन्न होंगे लोग, आमदनी अच्छी होगी। और थोड़ा सा रास्ता बना दिया जाए तो इस एरिया में ये होता, चूँकि पानी नहीं हुआ ठीक से इसीलिए इसमें नहीं है, एक ही फसल होता है। तो आज इसी के भूदेव के गांव के उनकी अपनी ज़मीन में जो बांस है ना, बांस, उसको हम लोग ले जा रहे हैं और इसको हम लोग जो अटल कलाम ड्रीम सिटी का है उसमें बांस का उपयोग होगा। और बांस आने वाले समय में नेशनल बम्बू मिशन के बाद जो बहुत ही कारगर उपाय है, जो छत की ढलाई में भी अब बांस का उपयोग हो रहा है और उसमें बचत भी है स्टील का, क्लाइमेट भी अच्छा होगा, इन्वायरमेंट। तो इस सब के ख्याल से ज़्यादा सरकार की तो योजना थी है, लेकिन बोकारो में इससे संबंधित अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो 9 साल में कुछ नहीं हुआ। एक भी प्रोजेक्ट जो मोदी जी का है, जो बड़ी बड़ी बात हुई है लोकसभा में, उसमें सिर्फ गेहूँ चावल थोड़ा पेंशन वगैरह के अलावा जो रोज़गार होना चाहिए, युवक परिषद को जो रीड होता है इन्वेस्टमेंट, उद्योग में, किसान में, खेती में, जो मिडिल क्लास है उसके लिए कुछ नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग देखें कितना अच्छा लगता है। जो गांव घर से होंगे पहले बचपन में और उन खेत खलिहान होगा तो वहाँ जाते होंगे, तो उसका आनंद ठीक यहाँ सेक्टर 11 के सामने जो मूर्ति टाट 6 होते हुए, मालती होते हुए गोमदीडी आते हैं, वहाँ से मंदिर से आगे बढ़ के उत्तर एक तालाब है इन लोगों का बहुत बड़ा। और ये जंगल देखिए कितना घना है और ये खेत भी बहुत मिट्टी अच्छी है। एक ही फसल होता है धान का, लेकिन इसमें मेरे साथ सारथी अल्टा ड्राइवर है और भूदेव है और ये बहादुर सब ये कार्यकर्ता ये सब लगे हुए हैं। और ये सब बांस इन्हीं के लिए हो रहा है, जिसके अनेक तरह से जो बांस का सेक्टर 2 में एक सेंटर खुला है सेल, और एक देश भर के बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए के साथ मिल कर के दुमका के में भी उनका वो बांस का प्रोडक्ट शुरू किए हैं। तो हम लोग भी अब 9 साल तो कुछ नहीं हुआ, अब इस साल के बाद उम्मीद करते हैं, चूँकि भरोसे पर थे तो होने वाला है। और डेट पर डेट दिया भी जा रहा था, घोषणाएं भी बहुत हो रही थी, लेकिन हुआ नहीं कुछ। अंत में 10 साल में 0 बोकारो। 10 प्रस्तावित थे। इसी के बगल में आगे 2-3 किलोमीटर के आगे 740 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क बनने वाला था, जो गढ़वा जा रहा था देवघर में, एम्स जैसे ले जाया गया 16 में। उसकी लड़ाई हम ही लोग आगे बढ़ के खुशहाल बोकारो लड़ा। तब फिर यहाँ पर 1 साल पहले यहाँ आकर के स्वीकृति हुई, लेकिन उसकी जानकारी आगे क्या हुआ है वह ठीक से यहाँ के प्रशासन या विधायक कोई दे नहीं रहे। और उससे बहुत ही स्टार्टअप और इस एरिया का भला हो जाएगा। जैसे बोकारो स्टील प्लांट बना, तो वो जब शुरुआत हो जाएगी तो उसमें अच्छे से अच्छे देश के कंपनी आएंगे
जो बड़े से बड़े अच्छे प्रोजेक्ट बनाते हैं और उससे कई स्टार्टअप हो जाएगा मारुति की तरह, जैसे मानेसर में है हरियाणा में मारुति का, उसी तरह से सेंट्रल टूल रूम रिसर्च का सेंटर है जहाँ से स्टार्टअप को बहुत बड़ा ट्रेनिंग और प्रोडक्ट्स बनेगा। वो भी अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। सॉफ्टवेयर पार्क सब जगह बन गया, सिंदरी ऐसे जगह पर जहाँ उसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं, देवघर ऐसे पर 1 साल 2 साल पहले ही बिल्डिंग बन गया, वहाँ पर उपयोग हो रहा है। लेकिन बोकारो में जो सबसे अधिक IT के लोग हैं वहाँ कुछ नहीं हुआ। अनेक बार 2 साल से हम लोग उसके लिए प्रयास किए, डायरेक्टर इंचार्ज से भी कई बार मिले, कुछ थोड़ा सा दबाव भी हम लोग दिए तो आगे बढ़ा था काम, लेकिन फिर भी उसकी बात न प्रशासन बताता है, न DC बताते हैं, न विधायक बताते हैं, न कोई जानकारी देते हैं लिखित में भी जब मांगने पर। तो चलिए, ये देश में यही है, जो घोषणाएं ज़्यादा होती है, दिखावा ज़्यादा होता है, लेकिन उसका जो ज़मीनी सच्चाई है उसमें बहुत अंतर है। यही दुख है बोकारो में। जबकि बोकारो 5 टॉप शहर था, यहाँ सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो झारखंड में यहाँ मौजूद है कहीं नहीं है। संसाधन है, अनुभव के लोग हैं, रिटायर्ड इंजीनियर, अधिकारी, प्रोफेसर, साइंटिस्ट सब हैं यहाँ, और शहर भी अच्छा है। गांव भी देखिए कितना संपन्न है यहाँ, अगल बगल नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो हम लोग लगे हुए हैं, 75 साल के हम लोग हो गए हैं, लेकिन फिर भी चूँकि शुरू से यही सोच थी, तो बहुत से लोग पहले करते थे, आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले बहुत से लोग बनाए, तभी इतना स्कूल, कॉलेज, एक्टिविटीज़, शिक्षा, बच्चे बाहर विदेश गए। लेकिन अभी उसको ऑर्गेनाइज़ करने का, यूटिलाइज़ करने का कोई किसी में इच्छा शक्ति ही नहीं है। 4 स्तंभ होते हैं, DC, सांसद, विधायक और MD श्री प्रकाश ने 2 साल पहले ही आगे बढ़ कर के संकल्प लेते हुए 1-1.5 साल में पूरे बोकारो सिटी का स्वरूप बदल दिया, और ये संकल्प किए हैं चेयरमैन बनने के बाद भी, जो कि हम 5 टॉप शहर बनाएंगे। लेकिन एक भी ऐसा वातावरण जो काम था राजनीतिक दल का, सरकार का, केंद्र सरकार का, उनके विधायक हैं, सांसद हैं, जो कि ऐसा वातावरण बना करके उनको योगदान देता, जो पोटेंशियल और रिसोर्सेस पब्लिक के पास है, वह उस सरकार से कई गुना अधिक होता है। दोहा में भी अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यही बात हुई, चूँकि हाफ वर्ल्ड के कंट्री में अभी इलेक्शन होने वाला है, स्लो डाउन है कोरोना के इफेक्ट के बाद, और उसको रिवाइव करने के लिए ज़रूरी था जो उसको सब जो शक्ति है, मैन पावर पब्लिक की, ग्राउंड की, उनके जो आपस के रिसोर्सेस, नॉलेज और रिसोर्सेस हैं, उसका आपस में जय जीवन जय किसान की तरह होना चाहिए था, तभी आत्मनिर्भर जैसे अनाज में बना था तो आगे भी होगा। लेकिन इतना उसके उलट अभी सामाजिक इतना अलगाव हो गया, जिसको डोभा में है ना, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक्सपर्ट्स ने कहा, जो कि जब सामाजिक संबंध बिगड़ गए हैं तो अब उसका जो बहुत बड़ा योगदान होता रिसोर्सेस को यूटिलाइज़ कर करके GDP में जोड़ने के लिए, वह नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा माहौल देश में बना दिया जाता है राम मंदिर का, कभी पाकिस्तान का, तो कभी विपक्ष को गाली का, कभी ऐसा करके हिंदू मुस्लिम का, कभी मॉब लिंचिंग का, जिस मॉब लिंचिंग के लिए पूरा देश बर्बाद हो गया, उसी के लिए अंत में आकर के उसका परिणाम दुष्परिणाम देख करके अभी फांसी की सज़ा का लॉ बना। यही चीज़ हम लोग जब कहते थे गलत है, तो उसके अंधभक्त बहुत से लोग जो देश में अपना सामाजिक काम नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही हाँ हाँ हो करते रहते हैं, और शहर में अपना इसी को पूरा लेकर के अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं, तो उन लोग भी गलत कल्चर और संस्कार को और बढ़ावा दे रहे थे। अभी आज आडवाणी जी का देखे, आडवाणी जी के जो समय में जो जन्मदाता राजनीतिक है, जो राम जन्म अयोध्या रथ निकाले थे, और ऐसे ही कई प्रयास किए गए, तब जा कर के सफल हुआ राम मंदिर। उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया, जबकि देश की मूड थी, जनता की मूड, लेकिन उसको अपमान किया गया। कई शिकायत जब नहीं बनाया गया तो उनके अगेंस्ट में कई आरोप उन्हीं के भक्त अंधभक्त लगा रहे थे। आज देखने को मिला जिनको भारत रत्न मिल रहा है। अब वही भक्त जो कल गाली दे रहे थे आडवाणी को, अब कहेंगे जो देखो मोदी जी क्या किए, तो किसी को लात मार करके अपमान कर करके तब उसके गले में तुम माला डालो,
ये संस्कार सनातन का और हिंदुस्तान का, भारत का नहीं है। लेकिन करें क्या, सबको मुँह चुप कर दिया है। ईडी सीबीआई डर से इमरजेंसी से अधिक डरा दिया है। जो सब लोग आर्थिक संपन्न से रीढ़ तोड़ दिया है, जो लोग कुछ कर ही नहीं सकते, और नतीजा बहुत दुखद होने वाला है इस सब परिस्थिति से देखते हुए, है ना। जय हिंद। बोकारो के लिए हम लोग काम करेंगे। इस बार 24 के इलेक्शन में मुद्दा बोकारो के विकास का होगा। जो प्रस्तावित थे 10 साल से, वह क्यों नहीं हुआ, और क्या रोज़गार का कितना अवसर खो दिया गया। नया तो कुछ लाए नहीं, जो प्रस्तावित था ऑलरेडी होने वाला था उसको भी नहीं होने दिया गया। और उलट करके जो करने वाले लोग हैं उनमें बाधा पहुंचाते हैं ये अनेक कारण से। और आश्चर्य की बात है, अमित शाह इनको लाल बना लिए हैं, चीफ व्हिप बन गया है। हो सकता है किसी को कष्ट लगे, लेकिन ये सच्चाई है जो जन जन में चर्चा होती है यहाँ। और अगर कोई बोलता है तो बोलने के लिए कान वो बंद कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग आवाज़ सामने में नहीं उठा सकते, है ना। लेकिन त्याग बलिदान ये भारत का 1974 में भी हुआ जयप्रकाश जी के साथ। बहुत से लोग बलिदान हुए तब कुछ लोग सत्ता पाए। अन्ना हजारे में भी बहुत त्याग बलिदान हुआ, संघर्ष हुआ, तभी ये सत्ता पाए। लेकिन दोनों सत्ता का जो सुख प्राप्त किए राजनीतिक दल, दोनों ने धोखा दिया, जयप्रकाश को भी और अन्ना को भी। हम लोग उसके साथ थे दोनों आंदोलन में। और हम लोग पहले के नेहरू, इंदिरा, मनमोहन सिंह, वाजपेयी जी के राज्य और शासन को देखा है और उसमें जिया है। वो आदर्श पुरुष वो लोग थे जो समझौता नहीं करते थे। एक भजन लाल हुए थे जो कलंक लगा दिया पहली बार प्रजातंत्र में। वही भजन लाल आज नीतीश कुमार हो गए, जो पहले तो सांप्रदायिकता में अलग हुए थे। अच्छा मुद्दा था, सही मुद्दा था। दूसरी बार भ्रष्टाचार पर हुए, लेकिन इस बार तो उन्होंने बिक गया। और चूँकि ईडी का दबाव हर जगह पर है तो स्वाभाविक है वो भी धुले हुए नहीं हैं। उनके भी मंत्री और समर्थक, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस सब वो ईडी के फेरे में रहते हैं, जिसका जानकारी अमित शाह बटोर करके अंदर से धमकी दिया करते हैं। और इसी तरह से उसको भी नीतीश भी अंततः ये जो करप्ट सरकार है, जो तानाशाही हो गया, केंद्रीय पावर अपने पास ले लिए और दूसरे को धमकी देते हैं और झूठ बोलते हैं, उनको भी ये समर्थन ही समझिए नीतीश दिया, जो आज से 1 महीना पहले तक उनके इस दुर्गुण को, कुकर्म को, पाप को उजागर करते रहते थे। देश की ये स्थिति है। जय हिंद।